अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। कह रहा है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए कि आकृति 15.4 में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब जो गोपी है वह अपने जलकुंड में एक्वेरियम कुंड के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदना चाहती है। मतलब सवाल कर रहा है कि जो गोपी है वह बाजार जाके किसी अपने जल कुंड के लिए एक मछली खरीदना चाहती है। तो वह जो दुकानदार से जिसके पास उसके टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली थी। एक जल कुंड है, इस जल कुंड में 2 तरह की मछली, 5 नर मछली मतलब मेल और दूसरा 5 मादा मछली मतलब फीमेल। दुकानदार के जल कुंड में 8 मादा मछली और 5 नर मछली थी। गोपी बाजार जाके वहां से एक मछली निकालती है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब जो जल कुंड से मछली निकली उसके निकले जाने के नर होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जल कुंड है उस जल कुंड में कुल मछली कितनी है। मतलब नंबर ऑफ यस ई बराबर होगा 5 + 8 मतलब 13। 8 5 13 नर मछली की संख्या। लेकिन हमसे पूछ रहा है उस एक मछली इसमें से निकालती है तो उसमें से एक मछली जो निकली है उसके नर होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5 जो मछली वहां से। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ नर मछली या नर मछली ई बराबर होगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली बराबर होगा नंबर ऑफ मेल अपॉन नंबर ऑफ यस। इसका मान होगा मेल की संख्या 5 अपॉन कुल संख्या 13। तो प्रोबेबिलिटी हुआ 5/13। नर मछली के निकाले जाने की प्रायिकता 5/13। फिर समझिए कह रहा है कि कोई एक गोपी है जो बाजार जाके अपने जल कुंड के लिए एक मछली खरीदना चाहती है जहां से दुकानदार अपने जल कुंड से एक मछली निकालता है जो गोपी को देता है। जिस दुकानदार के जल कुंड में 5 नर मछली थी और 8 मादा मछली। तो कहा कि उसमें से एक मछली जो निकाली गई थी उसके नर होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सबसे पहले हम कुल मछली की संख्या पता किए, 8 और 5 मिला के 13 हुआ, जिसमें से नर मछली कितना है 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुआ 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। संयोग का एक खेल है, इसमें
संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, पहला ऑप्शन 8 को करेगा, दूसरा ऑप्शन एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा ऑप्शन है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अगला ऑप्शन है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। क्वेश्चन है कि एक संयोग मतलब चांस का खेल है जिसमें यह तीर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की तरफ इंगित करता है। तो हमसे कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि तीर 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता और 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहला 8 से बड़ी संख्या, यह 8 को इंगित करेगा। तो इस दिए गए संयोग में 8 केवल एक बार है और कुल कितने चांस 8 है, तो 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी होगा। या हम कह सकते हैं कुल चांसों की संख्या मतलब नंबर ऑफ यस बराबर होगा 8, और जिसमें से 8 इंगित करे इसकी प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बल्कि मान लें कोई एक घटना ई है जो 8 को इंगित करता है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 8 को इंगित करने का केवल एक चांस है और कुल चांसों की संख्या 8 है, इसलिए इसकी प्रायिकता होगा 1/8। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक विषम संख्या, तो हम मान ले कोई घटना यफ है जो एक विषम संख्या को इंगित करती है, एक विषम संख्या को इंगित करती है। तो यफ बराबर होगा, या नंबर ऑफ यफ बराबर होगा एक विषम संख्या जिसमें 1 3 5 7, अर्थात 1 2 3 4। तो विषम संख्याओं की जो संख्या है वह कितना है 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या ई बराबर होगा नंबर ऑफ विषम संख्या अपॉन नंबर ऑफ कुल संख्या। इसका मान दिया गया है 4 और बटा में कुल संख्या है 8। इस प्रकार इसकी प्रायिकता होगा 1 4 1 4 4 दूनी 8, 1/2। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या इसको यह जी मान लीजिए, जी बराबर 2 से बड़ी संख्या। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 से जो बड़ी संख्या उसकी संख्या 3 4 5 6 7 8 है, 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ जी ये हुआ 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर होगा 6 बटा में कुल संख्या मतलब 8, काट देंगे 2 3 6 2 चौको 8। चौथा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या, यफ के बाद मान लीजिए जी के बाद मान लीजिए यच कह रहा है कि 9 से
छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या जो यक्ष है इसकी संख्या है 1 2 3 4 5, मतलब आठों संख्या, तो इसकी संख्या मिलाया 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यक्ष मतलब 9 से छोटी संख्या के इंगित की तरफ, छोटी संख्या की ओर इंगित करने की जो प्रायिकता होगी 8/8 बराबर होगा 1।